अर्जुन को यह गर्व हो गया कि उससे श्रेष्ठ श्री कृष्ण का कोई भक्त नहीं है और भगवान को यह मंजूर नहीं कि उनके भक्त को यह अभिमान रहे। और इस अभिमान को कम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले, माधव, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या आपको भूख नहीं लगी? भोजन का समय हो गया है, आप शीघ्र चलें। तब प्रभु बोले, हे अर्जुन, तुम आज हमारे साथ चलो, हमें भोजन का निमंत्रण है। भोजन भी हो जाएगा और हमारा कार्य भी। श्री कृष्ण जी अर्जुन को साथ लेकर राजा मोरध्वज के पास गए। दोनों साधुओं के वेश में थे। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से एक कृत्रिम शेर बनाया और उसे अपने साथ ले लिया। राजा मोरध्वज श्री कृष्ण के शिष्य थे। राजा मोरध्वज को अपने पुत्र ताम्रध्वज का राज्याभिषेक करना था, अर्थात उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना था। उस अवसर पर उसने ताम्रध्वज के सम्मान में एक धार्मिक यज्ञ का आयोजन किया था। श्री कृष्ण के साधु वेश में होने के कारण राजा मोरध्वज और उनके परिवार के सदस्य श्री कृष्ण जी को पहचान नहीं पाए। जब राजा मोरध्वज ने दोनों साधुओं से भोजन करने का अनुरोध किया तो श्री कृष्ण ने कहा, पहले मेरे शेर को खाना खिलाओ, ये मानव मांस ही खाता है और आज तो बहुत सुंदर अवसर है। आज के दिन जो कोई भी शेर का भोजन बनेगा वो स्वर्ग को प्राप्त होगा। यह एक संत का वचन है, लेकिन किसी यात्री या मजदूर को मत पकड़ कर लाना। आज यह शेर आपके परिवार के सदस्य का ही मांस खाएगा। राजा मोरध्वज ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, स्वर्ग मिले यह तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन स्वर्ग मिलने से ज़्यादा मेरे लिए यह बात ज़्यादा महत्व रखती है कि आप मेरे द्वार पर आए हैं और आपका अगर यह आदेश है कि आप सर्वप्रथम भोजन अपने साथी शेर को खिलाना चाहेंगे तो मैं आपके आदेश की जरूर पालना करूँगा। इस पर राजा मोरध्वज ने अपनी रानी और बेटे से कहा, द्वार पर साधु आए हैं जो भोजन की इच्छा रखते हैं। मुझे ऐसा मालूम होता है माँ को अपने बेटे की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि बेटा बड़ा हो गया है और राज्य करने के लिए काफी सक्षम है। मैं साधु के शेर का भोजन बनूंगा। रानी ने कहा, आप सही कहते हैं, लेकिन पत्नी के होते हुए पति यह कार्य करे, ये कहाँ का धर्म है? मैं एक सच्ची पत्नी हूँ। अगर विवाहित स्त्री से पहले पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी का जीवन नरक बन जाता है। ताम्रध्वज युवा है और उसे शासन करने का कोई अनुभव नहीं है। एक पत्नी के रूप में मैंने तो अपने सिंहासन का आपके सिंहासन के उत्तराधिकारी को प्रदान करके अपने दायित्व को पूरा कर लिया है। अब राजा के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप अपने पुत्र को मार्गदर्शन करें। अतः साधु के शेर का भोजन मैं बनूंगी। ताम्रध्वज ने कहा, एक पुत्र के होते हुए अगर माता पिता संकट में हो तो उसके पुत्र होने का क्या अर्थ? माता और पिता की सेवा करने का ये अवसर गंवाकर अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहता। ऐसे में मैं अपने दायित्व पूरा न कर पाने के कारण पाप का भागी बनूंगा। इसलिए आपके जीवन की रक्षा करके और बेटे के रूप में अपना ऋण पूरा करके खुश होकर मैं ईश्वर के दरबार में जाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने अंतिम फैसला सुनाया, आप दोनों पति पत्नी अपने बेटे ताम्रध्वज को लकड़ी काटने वाले आरे से बीच से चीर दो। शरीर के बाएं हिस्से को फेंक देना। शेर दायां भाग ही खाएगा, क्योंकि बायां भाग तो पवित्र नहीं है। उसी क्षण राजा और रानी ने लकड़ी को चीरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आरे को मंगवाया और दोनों ने ताम्रध्वज को काटना शुरू कर दिया। साधु के वेश में श्री कृष्ण ने भी चेतावनी दी थी, यदि आप तीनों में से किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए तो शेर मांस नहीं खाएगा। पति पत्नी ने अपने बेटे को बिठाया और उसे बीच में से काटना शुरू कर दिया। राजा और रानी रोए नहीं और अपना दिल पत्थर की तरह बना लिया।
बेटे की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन जब तक उसे बीच से चीर दिया गया था, श्री कृष्ण ने कहा, बेटे की आंखों में आंसू है, उसकी श्रद्धा सच्ची नहीं है, इसलिए ना तो हम खाएंगे और ना ही शेर खाएगा। हम विक्षुब्ध होकर जा रहे हैं। प्रभु के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा मोरध्वज ने कहा, ये बालक है, अब यह अवसर मुझे दे। ऐसा कहकर मोरध्वज स्वयं को चीरने को तैयार हो गए और प्रभु ने वहीं राजा को रोक दिया और उसी क्षण ताम्रध्वज को पुनर्जीवित कर दिया। तीनों को स्वर्ग प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। यह नजारा देखकर अर्जुन लज्जित हुए और अपनी करने के लिए क्षमा मांगने लगे। तब प्रभु ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, ये क्षमा किस लिए? अर्जुन बोले, हे प्रभु, आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप फिर भी पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, प्रभु, मुझे लगा मेरी तुलना में कोई आपका समर्पित सेवक नहीं है, लेकिन इनके बलिदान के सामने मैं तो कुछ भी नहीं। जय श्री कृष्ण।